नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन उम्मीदवारों की भारी भीड़, प्रशासन को आया पसीना। छुइया घाटी में फिर पलटी बस, 2 दर्जन यात्री हुए घायल, 2 से 3 की हालत गंभीर। संभाग आयुक्त सहित एडीजी घटनास्थल पर पहुंचे। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। लूट व चैन स्नैचिंग की 12 वारदातों का हुआ खुलासा। खबरें अब विस्तार से। पर्चा दाखिल करने अंतिम दिन उमड़ी उम्मीदवारों की भीड़। पर्चा दाखिल करने भागते दौड़ते पहुंचे उम्मीदवारों के साथ समर्थकों की भीड़ नियंत्रण करने भारी पुलिस बल रहा तैनात। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने की आज अंतिम तारीख थी। रीवा में प्रत्याशियों की काफी भीड़ देखी गई। यहाँ एक साथ जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट एवं जनपद कार्यालयों में उम्मीदवारों सहित उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अचानक आई भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा प्रत्याशियों के साथ 5 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई, जिसके कारण बाहर समर्थकों की काफी भीड़ परिसर में एकत्रित रही। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने की आज अंतिम तारीख थी। प्रत्याशियों को आज दोपहर 3 बजे का समय पर्चा दाखिल करने के लिए दिया गया था। अब वो उम्मीदवार जो अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं, उन्हें 10 जून को दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्ट ने बताया कि जिला पंचायत के 32 वार्डों, 9 जनपद पंचायतों के 223 वार्डों तथा 820 ग्राम पंचायतों के 14,833 वार्डों के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नामांकन पत्र दाखिल कराए गए हैं। आज अंतिम दिन पंचायत चुनाव में किस पद के लिए कितने उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव लड़ने महिलाएं आगे आ रही हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल ने भी पंचायत चुनाव के सदस्य पद हेतु वार्ड क्रमांक 17 से नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी तरह जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 7 से सावित्री द्विवेदी ने भी नामांकन दाखिल करने जिला कार्यालय पहुंची थी। बताया गया है कि नामांकन दाखिल प्रक्रिया खत्म होने के बाद देर शाम या दूसरे दिन उम्मीदवारों की संख्या स्पष्ट हो सकेगी। बता दें कि दाखिल किए जाने वाले नामांकन पत्रों की जांच 7 जून को निर्धारित स्थलों पर की जाएगी और उचित कारण होने पर नामांकन पत्र को निरस्त भी किया जा सकेगा। आइए सुनते हैं उम्मीदवारों से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ पे आप चुनाव क्षेत्र में किन मुद्दों के साथ जाएंगे? मेरा वार्ड क्रमांक 7 है। मेरा मुद्दा है चुनाव को जीतना। मेरी यही उपलब्धि है, ग्राम का विकास करना। जी, मैं इस चुनाव को मैं अपने उसमें हासिल करूं, फिर ये विकास के लिए मैं अपने सरकार से जो भी होंगी उनसे मैं लड़ूंगी, वहां तक पहुंचाऊंगी। मुझे समर्थन तो है, पब्लिक का समर्थन है, तभी तो मैं उसमें खड़ी हूँ चुनाव में। कब से आप राजनीति में? मैं आज इस 15 साल पहले से थी। क्या नाम है आपका? सावित्री द्विवेदी। विचार रह गए, क्या काम छूट गया, क्या बाकी है और किस नंबर से भर रही है? जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 17 से फिर से मैं नामांकन आज करी हूँ अपना काम। और मेरा तो यही मेरी धारणा थी कि पिछले बार भी मैंने पूरा प्रयास किया है और मुझे तो 2 साल और अवसर मिला है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जो भी क्षेत्र के काम थे हमने ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे हमको तो शिक्षा विभाग का भी दायित्व मिला था, तो शिक्षा विभाग में भी हमने अपनी तरफ से पूरे स्कूल और छात्रावास और मैंने हमेशा भ्रमण किया और जो भी कमियां थी वहां दूर करने का प्रयास किया। और पंचायतों की भी जो समस्याएं थी, चाहे रोड की रही हो, चाहे पानी की समस्या रही हो, मैंने हमेशा ये काम किया है क्षेत्रों में। और इस बार भी मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी गांव की समस्याएं हैं, मैं ज़्यादातर मेरी जो सोच है महिलाओं के प्रति कि मैं देखती हूँ, गांव जाती हूँ तो कुछ ऐसे जो लोग हैं जिला पंचायत यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके बीच मैं पहुँचूँ और उनकी जो समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूं। छुइया घाटी में फिर पलटी यात्री बस, 2 दर्जन यात्री हुए घायल, 2 से 3 की हालत गंभीर। रीवा से सीधी खड्डी जा रही थी यात्री बस। गोविंदगढ़ पुलिस ने राहत व बचाव कार्य कर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। आपको बता दें कि रीवा की छुइया घाटी में एक बार फिर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस घाटी में सड़क की पटरी से उतरकर पलट गई। गनीमत रही कि वो खाई में नहीं गिरी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में 2 दर्जन के लगभग यात्रियों के घायल होने की खबर आ रही है, जिनमें से 2 से 3 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची गोविंदगढ़ पुलिस ने राहत व बचाव कार्य करते हुए घायलों को गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को
रीवा रेफर कर दिया गया है। यात्री बस पलटने की बड़ी घटना हुई है। घटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हादसे के दौरान बस में सवार 2 यात्रियों को चोट आई है, जिनमें से 2 से 3 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। फिलहाल मौके पर गोविंदगढ़ पुलिस मौजूद है, जिनके द्वारा राहत व बचाव कार्य कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक छुइया घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस मुनि व्यास ट्रेवल्स की है, जो आज दोपहर रीवा से सीधी खड्डी के लिए रवाना हुई थी। रीवा से यात्रियों को लेकर सीधी के लिए रवाना हुई बस जैसे ही छुइया घाटी में पहुंची तभी बस के चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस सड़क की पटरी से उतरकर पलट गई। हादसे के दौरान यात्रियों के बीच चीख पुकार मची रही। तभी सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इस हादसे में कितनी संख्या में लोग घायल हुए अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो तकरीबन दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 से 3 यात्रियों की हालत गंभीर देख रीवा रेफर किया गया है, जबकि अन्य का प्राथमिक उपचार गोविंदगढ़ में ही कराया जा रहा है। घटना के बाद संभाग आयुक्त अनिल सुचारी एवं केपी वेंकटेश्वर राव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रीवा, गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के छुइया घाटी में बस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, घायलों की जानकारी ली एवं वस्तुस्थिति का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को घटना के संबंध में निर्देशित किया। प्रस्तुत है एक झलकी। रीवा पुलिस ने लूट व चैन स्नैचिंग की 12 वारदातों का किया खुलासा। यूपी की अंतर्राज्यीय गैंग रीवा और सतना में करती थी वारदातें। पुलिस की टीमों ने यूपी की गैंग में शामिल 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि यूपी से सटे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चोरी, लूट व चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाली एक बड़ी गैंग पुलिस के हाथ लगी है। रीवा पुलिस ने गैंग के सदस्यों से पूछताछ कर लूट व चैन स्नैचिंग की 12 वारदातों का खुलासा किया है। पकड़ी गई गैंग के सभी सदस्य यूपी से बताए गए हैं, जो यूपी से आकर एमपी के रीवा और सतना सहित सीधी और सिंगरौली जिले में चोरी व लूट व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। इस अंतर्राज्यीय गैंग के अब तक 4 सदस्य पुलिस के हत्थे लगे हैं, जिनके कब्जे से चोरी, लूट व स्नैचिंग का माल बरामद किया गया है, जबकि गैंग के अन्य सदस्य अभी फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। दरअसल इस अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा आज रीवा एसपी नवनीत भसीन ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में चोरी व लूट चैन स्नैचिंग करने वालों की पतासाजी कर दौरान एक गैंग हाथ लगी है। एसपी के मुताबिक पकड़ी गई गैंग यूपी की है, जिसमें 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि गैंग के सदस्यों ने रीवा और सतना में भी चोरी, लूट व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने गैंग के पकड़े जाने के बाद जिले की कुल 12 लूट और चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि इस गैंग को पकड़ने के लिए कई अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें शहर के मैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, चाकघाट थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर, मऊगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावरित तिवारी, समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता सहित थानों की हमरा टीम व साइबर सेल के उप निरीक्षक ऋषभ सिंह बघेल, उप निरीक्षक चेतन मर्सकोले व संग्राम सिंह सहित अन्य को शामिल किया गया था। एसपी द्वारा गठित उप टीमों ने गैंग के सदस्यों का पता लगाकर उन्हें यूपी के अलग अलग ठिकानों से उठाया और उनके कब्जे से लूट व स्नैचिंग का माल सहित नकदी रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक अंतर्राज्यीय गैंग के अब तक जिन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है उनमें विकास सिंह निवासी नरैनी, जिला बांदा यूपी, हाल मुकाम प्रयागराज, शमशेर सिद्दीकी और कलीम निवासी दारागंज, जिला प्रयागराज, नायब सिद्दीकी निवासी घोरपुर, जिला प्रयागराज सहित राकेश सोनी निवासी शंकरगढ़, जिला प्रयागराज शामिल हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से सोने की 2 चेनें, सोने की लॉकेट, सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी, बाली, बिंदिया सहित चांदी के जेवरात व नकदी रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल मामले में आरोपियों के विरुद्ध जिले के अलग अलग थानों में अपराध दर्ज किया गया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। पिताजी किसी फॉर्म उसमें है
आज रीवा पुलिस ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से आपके समक्ष लगभग 1 दर्जन घटनाओं का खुलासा किया जा रहा है। इसमें चोरी, लूट, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं शामिल हैं। ये घटनाएं विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटित हुई हैं और जिन जिन थाना क्षेत्रों में हुई हैं उनमें हमारी टीम ने अभी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के दौरान काफ़ी मात्रा में रिकवरी भी की है। अभी तक की जो विवेचना है और पूछताछ है उसमें जानकारी में जो आया है लगभग 8 लोगों का एक ग्रुप है, जिनमें से 4 लोगों को हमारी टीम ने अरेस्ट करने में सफलता पाई है। पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क अच्छा रहा, से चलते ये सफलता मिली है। जो बचे हुए 4 लोग हैं उन पर भी हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र वो भी पकड़ में आ जाएं और हमारे ज़िले को और शहर को इस प्रकार की घटनाओं से राहत मिले, मुक्ति मिले। इनको अच्छा एक बात और, ये अकेले रीवा में घटनाएं नहीं कर रहे थे, सतना में भी इन्होंने घटनाएं की हैं और अभी हमने सिंगरौली और सीधी से भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो उनकी टीम भी इसमें होमवर्क कर रही है। संभवतः प्रयागराज से भी कुछ और जानकारियाँ हमको अपेक्षित हैं अभी। तो देखा जाए तो इनका घटनाओं का दायरा एक जिला ना होकर कई जिले तक है और इनको सबसे पहले शिवा अग्रवाल की टीम ने, थाना मैया ने इनपुट जो मिले थे उसके आधार पर इनकी टीम ने रेकी की। कुछ पब्लिक का सहयोग इसमें मिला है और पब्लिक के जिन लोगों का सहयोग मिला है उनको हम धन्यवाद देते हैं और उनके लिए भी हम लोग कुछ अपना प्लान कर रहे हैं कि कैसे उनको पुलिस के सहयोग के लिए, सिस्टम के सहयोग के लिए सम्मानित किया जाए। और इस कारण से ये पूरा मैटर मैं आपसे डिस्कस करने आया इसलिए था कि काफ़ी अच्छा एक प्रयास पुलिस पब्लिक के परस्पर सहयोग से पूर्ण हुआ है। इनकी बाइक आपने देखा होगा, कुछ KTM बाइक, अपाचे बाइक, इस प्रकार की बाइक का बदमाश आजकल यूज़ कर रहे हैं, इसमें कि नंबर प्लेट ना हो। तो जब ऐसी घटनाओं के बाद लगातार चेकिंग लगाई गई और टीम लगाई गई डेडिकेटेड की इस प्रकार की बाइक पर विशेष फोकस करना है, तो उस दौरान हमको इन पर एक बाइक से जब ये लोग जा रहे थे संदेह हुआ तो रोक के पूछताछ वगैरह करने के दौरान पूरा मैटर हमने डेवलप किया। ठीक है, थैंक यू। शहर में बढ़ते आपराधिक वारदातों को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एक बार फिर शहर में 2 पहिया वाहनों एवं 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाके के थानों को भी वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। शादी ब्याह के मौसम के चलते बाजार में उमड़ने वाली भीड़ का फायदा शातिर अपराधियों द्वारा उठाकर लूट एवं रहजनी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे देखते हुए सुबह से ही शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी वाहनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। शहर के शिल्पी प्लाजा के साथ सिरमौर चौराहा, मार्तंड तिराहा सहित विभिन्न चौराहों एवं मुख्य बाजारों के साथ साथ शहर से बाहर निकलने वाली सड़कों में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा 2 पहिया वाहनों के कागजात के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी देखे जा रहे हैं। वहीं 4 पहिया वाहनों के कागजात चेक करने के साथ ही काली फिल्म लगे वाहनों से फिल्में हटाकर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। शिल्पी प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान 2 ट्रैक्टरों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें यातायात थाने ले जाया गया। आइए सुनते हैं इस संबंध में सूबेदार दिलीप तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। चेकिंग लगाई गई, किस प्रकार से क्या चेकिंग की जा रही है? शिल्पी प्लाजा में जो चेकिंग लगाई गई है आज, वो हमारे एसपी साहब के डायरेक्शन में डीएसपी ट्रैफिक सर के उसमें लगाई गई है। उन्हीं के द्वारा जो बोला गया है कि जो लोग बिना नंबर की गाड़ियाँ चलाते हैं, जो बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर होते हैं और जो ट्रिपलिंग करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना है। अभी तक कितनी चलानी पड़ी? आज जो ट्रैफिक थाने के द्वारा लगभग 100 के ऊपर ऐसी वाहनों पर कार्रवाई हुई है। जो लोग ऐसा वायलेशन कर रहे थे उन पर 100 से ऊपर वाहन हमने आज जब्त किए हैं, उन पर कार्रवाई की गई है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये अभियान ध्वनि प्रदूषण का मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के जो बुलेट चलती हैं उस पर हम कंटिन्यू कार्रवाई कर रहे हैं और अभी पिछले कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले हमने लगभग 32 बुलेट पे कार्रवाई की थी। परसों हमने फिर कुछ बुलेट पे कार्रवाई की है, आज भी कुछ बुलेट पे कार्रवाई की है। ये बुलेट पे कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी। ये मॉडिफाइड साइलेंसर जो लोग लगा के चलते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट का सरासर उल्लंघन है। कृपया करके मॉडिफाइड साइलेंसर ना लगाएं, इससे लोगों को इरिटेशन होता है और ये जो आवाज़ तेज़ करती हैं वो भी नियम के विरुद्ध भी है। तो कृपया करके ऐसी गाड़ियों पे कार्रवाई हम लोग लगातार करेंगे, इसलिए उसका उपयोग ना करें। नशेड़ी पति की बेजुबान पत्नी के साथ बर्बरता, मारपीट कर सड़क पर फेंका,
रात भर सड़क पर कराहती रही पत्नी। महिला की सुरक्षा संबंधी बनाए गए कठोर कानून के बावजूद महिलाओं के साथ होने वाले अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही अपराध कल रीवा में रात में एक बार फिर देखने को मिला, जहां एक बेजुबान पत्नी को उसके नशेड़ी पति ने मार मार कर सड़क पर फेंक दिया। ये बेजुबान, जो किसी से अपना दुख भी नहीं बता सकती, वो रात भर सड़क पर तड़पती रही, जिसे सुबह स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि घटना जिले के सगड़ा थाना क्षेत्र के खरहरी गांव की बताई गई है। पीड़ित अन्नू साकेत के चाचा भरत साकेत ने बताया कि आरोपी दिनेश साकेत अन्नू का पति है, जिनका विवाह तकरीबन 10 वर्ष पूर्व हुआ था। बताया गया कि पीड़ित अन्नू जुबान से बोल नहीं सकती और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती है, जबकि नशेड़ी पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। बताया गया है कि कल रात आरोपी पति के द्वारा पत्नी से पैसे मांगे गए थे। पैसा न होने पर जब उसने मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। यही नहीं, आरोपी पति गंभीर रूप से घायल पत्नी को सड़क पर फेंककर फरार हो गया। रात भर जख्मी हालत में पड़ी पीड़ित महिला को सुबह स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार कराया जा रहा है। प्रस्तुत है पीड़िता के परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम आपका? भारत साकेत। ये जो मारपीट हुई है, कौन है आपकी ये लड़की? जो ये सरपुतिन है सर। ये सर की लड़की। किसने मारपीट की है? इसका पति मारा है सर। ये आपको कहाँ मिली? ये खरहरी से 3 किलोमीटर दूरी मिली है। नवा गांव पड़ता है, नवा गांव में के हैं हम हैं। सड़क पे पड़ी? जी हाँ सर, रोड में पड़ी थी। ये क्या बोल नहीं सकती? बोल नहीं सकती सर। इसके पहले भी मारपीट कर चुकी है? हाँ, इसके पहले 5-6 महीना पहले किया था सर। इसकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट में थाने के वह सब कागज पास सब लिए हैं सर। क्या वो शराब पीता है? क्या वो नशे की हालत में है क्या? नहीं, नशे की हालत में हो। अब वहाँ पे तो गए थे नहीं सर, लेकिन वजह यह है कि ये पीता है शराब पीने के लिए। इससे पैसा मांगा, चाबी मांगा, वो इसी तरीके से बोल रही थी। तो वो वहाँ से जब चाबी मांगा रहा तो न दिया होगा, तो ये इसको फिर पीट कर पड़ताल के बराबर कर दिया सर। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस से की है क्या? अभी तो मान ली बेहोश रही तो हम डायरेक्ट यहाँ 100 नंबर को लगाएं तो डायरेक्ट साहब ले आके यहाँ पे रखे सर। इसके पहले भी शिकायत हो चुकी है पुलिस में इसके खिलाफ? इसकी पहले 5-6 महीना पहले किए थे सर। मारपीट किया था? जी हाँ। क्या कार्रवाई की थी पुलिस ने? पुलिस ने हो गया, एक बार पकड़ के ले आए थे, 2-4 ताव चवड़ा मारे हो गए और फिर उसको फिर निकाल दिए। समझौता करा? जी सर। आपका क्या नाम है? हमारा भारत साकेत नाम। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।